हम दोस्तों फिर से आपको दुर्गा स्वर्ण क्लास में स्वागत है। फिर से आपको हम नया ट्रिक लेकर आए हैं, मल्टीपल ट्रिक। ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर इस ट्रिक को आपको समझना है तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा, जिसके कारण आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक ना। तो चलते हैं पहला ट्रिक की ओर। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, 14 × 16। तो आप ध्यान से देखिए, 14 × 16 के बीच में कौन सा अंक आता है? 14 और 16 के बीच में कौन सा अंक आता है? तो 15। 14 और 16 के बीच में कौन सा डिजिट आता है? 15। तो आप आराम से लिख दिए 15। अब 15 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 15 का स्क्वायर करिएगा तो मेरे पास आ जाएगा 225 आ जाएगा। ठीक ना। और 225 आ गया ना। और हमेशा आपको एक घटाना होगा। हाँ, हमेशा आपका एक घटाना होगा। तो 225 में से 1 रुपया खा जाइएगा, आपके पास 224 पे आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक ना। और ये भी ध्यान रखना है कि यह ट्रिक, ठीक ना, लगातार दो संख्या होनी चाहिए। 19 2 21, मतलब दो के मतलब 19 रुपया, 2 रुपया 21 रुपया, 24 2 26, 39 2 41। अगर हम 48 लेते हैं तो 48 2 50 लेंगे। अगर कहीं पर 60 लेंगे तो 60 2 62 होना चाहिए। ठीक ना। अगर कहीं पे हम 82 लेते हैं तो अगले का अंक हमको 84 लेना होगा। तब इस तरह के अंक में आपको ये ट्रिक काम करेगा। ठीक ना। अगर आप लेते हैं, अगर 96 लेते हैं तो इसको आपको 98 ये बनाना पड़ेगा। दो को गैप होना चाहिए, इसके बीच में एक अंक का होना चाहिए। 96 97 छोड़कर 98 लिखना होगा। अगर हम कहीं पर 68 लिख रहे हैं तो हमको अगले का जो अंक होना चाहिए वो 70 होना चाहिए। तो इस तरह के अंक में आपका ये ट्रिक लागू होगा। और जिस तरह से हम बता रहे हैं उसी तरह से आपको हर एक में, अगर इस तरह का आपका अंक रहेगा तो हर एक में लागू हो जाएगा। ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, 19 और 21 के बीच में कौन सा आता है? तो 20। 19 और 21 के बीच में कौन सा अंक आता है? तो आपका 20 आता है। तो आराम से 20 लिख दीजिएगा। ठीक ना। अब 20 का स्क्वायर करिएगा, तो 20 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा? 400। और एक घटा दीजिएगा, तो 400 में से एक घटा दीजिएगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 300 आपका 99 बचेगा। ठीक ना। ध्यान से देखिएगा। ठीक ना। आपको पूरी तरह से इसको समझ में आता चला जाएगा। 24 और 26 के बीच में, 24 और 26 के बीच में कौन सा अंक आता है? तो 24 और 26 के बीच में मेरा 25 आता है। 24 और 26 के बीच में मेरा क्या आता है? 25। तो आराम से हम 25 को स्क्वायर करेंगे। तो 25 के स्क्वायर हम करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा? 625 आता है। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625। अब 625 से एक घटा दीजिएगा, तो 625 में से, ठीक ना, 625 में से आप एक घटाते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा? 624 आ जाएगा। यही आपका आंसर हुआ। 39 और 41 के बीच में कौन सी संख्या आता है? तो 39 और 41 के बीच में, 39 और 41 के बीच में आपको 40 आएगा। तो 40 का आप स्क्वायर करिएगा। तो बोलिए 40 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा? 1600 रुपया। ठीक ना। और इसमें एक घटा देना है, तो 1600 में से 1 रुपया घटा दो तो आपको 1599 रुपया बच जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ध्यान देखिए, 48 और 50 के बीच में कौन सा अंक आ रहा है? तो 48 और 50 के बीच में आपका अंक आ रहा है 49। तो 49 को आराम से स्क्वायर करिएगा। तो बोलिए 49 का स्क्वायर करिएगा तो आपको होगा 2401। यस मेरे दोस्तों, 2401 ही होगा। और इसमें से एक घटा दीजिए। तो बोलिए 49 का स्क्वायर किए तो 2401 आया। तो 2401 में से अगर आप एक घटा देते हैं तो आपका आंसर आएगा 2400। ये आपका आंसर हुआ। ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल आपको। ठीक ना। ध्यान से देखना इसे। 16 और 18 के बीच में कौन सा अंक आता है? तो 16 और 18 के बीच में जो अंक है, इसके बीच में मेरे पास 17 आएगा। तो आराम से आपको 17 का स्क्वायर करना होगा। तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक ना। 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 हो जाएगा। और यहाँ पे एक घटाना होगा, तो 289 में से एक खा जाएंगे तो 200 मेरा 88 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक ना। मेरा अगला क्वेश्चन है 32 × 34 है, 32 × 34 है। ठीक ना। तो 32 और 34 के बीच में कौन सा संख्या आता है? तो 32 और 34 के बीच में आपको आता है 33। ठीक ना। आराम से पहले 33 का स्क्वायर करिएगा। तो 33 का स्क्वायर करिएगा आपको 1089 हो जाएगा। 33 का स्क्वायर किए तो 1089, और एक अपने से घटा देना है। तो 1089 में से अगर एक घटा दीजिएगा तो 10 आपको 88 आ गया। यही आंसर आपको हो गया। ठीक ना। 13 और 15 के बीच में कौन सा, अगला क्वेश्चन है मेरा, ये अगला क्वेश्चन है। तो 13 और 15 के बीच में कौन सा अंक आता है? तो 13 और 15 के बीच में आपका, ठीक ना, कौन सा अंक आएगा? 14 आएगा। तो 14 का आप स्क्वायर कीजिए। तो 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 196 हो जाएगा। और इसमें से एक खा जाइएगा, 196 में से एक खाइएगा तो 100 आपको 95 आ जाएगा। ठीक ना। यही आपका आंसर हुआ। उम्मीद होगा इस वीडियो को आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ना। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।